दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। आज इंडियन आर्मी डे है, उसकी आप सभी को बधाई और सभी फौजी भाइयों को नमस्कार। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो हमारे टीम के सदस्य और पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर के पूर्व छात्र महिपाल दान ने बनाया है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। सभी साथी जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। डीयू और जेएनयू में पढ़ते हुए मुझसे कई बार पूछा गया मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से की है। उनके इस क्वेश्चन के जवाब में मैं पुलिस यूनिवर्सिटी का नाम लेता था और मेरे इस आंसर के बाद में मुझे उन लोगों को क्लैरिफाई करना पड़ता था कि मैं पुलिस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ लेकिन मैं पुलिस कांस्टेबल नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों को पुलिस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। So being a cultural ambassador of Police University, I am trying to demystify the notion of Police University. Police University के फाउंडिंग फादर है रिटायर्ड IPS फॉर्मर DG BSF ML कुमावत। सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति भवन में पुलिस यूनिवर्सिटी के एम्स और एस्पिरेशंस के बारे में ब्रीफ करते हुए कुमावत सर ने क्या बोला। Sir, Sardar Patel University has been established by an act of state legislature in 2012. Sir, the basic premise behind setting up a police university is the well-established fact that disciplines which have benefited most are those which were studied, researched in universities in last 300 years. Policing is the new entrant in this field. सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर में है। इसके अलावा इंडिया में 2 और पुलिस यूनिवर्सिटी है जो कि गुजरात और झारखंड में है। इसके अलावा गुड़गांव में नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा भी हो चुकी है। मेरे क्लेम को सब्सटेंशिएट करने के लिए मैंने न्यू इंडियन एक्सप्रेस से यह न्यूज़पेपर कटिंग भी ऐड की है। फॉर्मर DGP देव गुरु प्रसाद ने पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर का रेफरेंस देके नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी दी थी। हाल ही में रिटायर्ड IPS डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को पुलिस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया है। IPS त्रिपाठी एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। बाड़मेर और जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों से लेकर DU और JNU जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को पुलिस यूनिवर्सिटी के बारे में न के बराबर जानकारी है। पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। फॉर्मर DG BSF जो कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ML कुमावत को पुलिस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर के रूप में अपॉइंट किया गया। पुलिस यूनिवर्सिटी का मेन फोकस सिक्योरिटी, क्रिमिनल जस्टिस, साइबर क्राइम और साइबर टेररिज्म जैसे इश्यूज़ के अंदर एकेडमिक एक्सपर्टीज डेवलप करना है। पुलिस यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू के विजन यूनिवर्सिटी दैट स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, टॉलरेंस एंड रीजन को फ्रक्टिफाई करने के एम से इस्टेब्लिश की गई है। इसके साथ ही थार के रेगिस्तान के सतरंगी सरजमी में गर्मी से झुलसते जोधपुर के अंदर AC क्लासरूम होना पुलिस यूनिवर्सिटी का एक और आकर्षण है। पुलिस यूनिवर्सिटी की सिग्निफिकेंस शो करने के लिए मैंने 3 पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं जो DU और JNU के एक्सपीरियंस से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। फर्स्ट पैरामीटर है कॉस्ट ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, सेकंड पैरामीटर है फैकल्टी और थर्ड पैरामीटर है रिसोर्सेज जो वहाँ पे अवेलेबल है। इट्स काइंड यूनिवर्सिटी पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर कुछ बहुत ही यूनिक कोर्सेज ऑफर करती है। इसी प्रकार से पुलिस यूनिवर्सिटी झारखंड और पुलिस यूनिवर्सिटी गुजरात साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंडर अंडर ग्रेजुएशन अवेल करती है। पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर MTech इन साइबर सिक्योरिटी, MA MSc इन अप्लाइड क्रिमिनोलॉजी एंड पुलिस स्टडीज़, MA इन क्रिमिनल लॉ, BA इन सोशल साइंसेज और BA इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज अवेल किए जाते हैं। BA इन सोशल साइंसेज पुलिस यूनिवर्सिटी राजस्थान का सबसे स्पेशल कोर्स है। इसके सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लॉ एंड सोसाइटी एंड हिस्ट्री 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ में इंग्लिश, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एलिमेंट्री कंप्यूटर्स के फॉर्म में 4 सब्सिडरी सब्जेक्ट्स भी फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफर किए जाते हैं। थर्ड सेमेस्टर के अंदर बेसिक मैथ्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स जुड़ जाते हैं। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग और इकोनॉमिक्स भी सब्सिडरी सब्जेक्ट्स के तौर पे ऐड हो जाते हैं। इसके बाद में फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर इकोनॉमिक्स, लाइफ साइंसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट और
हिंदी जैसे सब्सिडरी सब्जेक्ट्स भी ऐड हो जाते हैं। इस प्रकार से बीए सोशल साइंसेज के अंदर टोटल 16 सब्जेक्ट से एक्सपोजर मिलता है, जो कि एक स्टूडेंट को नॉलेज बी के तौर पे बना देता है। यह कुमावत सर के टी नॉलेज फार्मूला के ऊपर बेस्ड है, जिसके अकॉर्डिंग कुछ सब्जेक्ट्स का डीप नॉलेज होना चाहिए और उसके साथ में अदर सब्जेक्ट्स का एलिमेंट्री नॉलेज होना ज़रूरी है। वर्तमान में बढ़ रही इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स की मांग और पुलिसिंग जैसे सब्जेक्ट्स में डोमेन एक्सपर्टीज क्रिएट करने के लिए बीए इन सोशल साइंसेज परफेक्ट लॉन्चिंग पैड के तौर पर काम करता है। पुलिस यूनिवर्सिटी से बीए सोशल साइंसेज कर चुके बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इंटरनेशनल रिलेशंस, डिजास्टर रिसर्च, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी, पुलिस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं। फैकल्टी ऑफ पुलिस यूनिवर्सिटी कंप्राइजेज ऑफ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग प्रोफेसर्स। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंसेज के अंदर डॉक्टर अभिषेक शर्मा की फिगर है। अभिषेक सर हमारे को साइकोलॉजी पढ़ाते थे, तो वहीं विजय सर हमारे को इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। His teaching skills are too good, he made us fall in love with economics. Even in comparison with DU and JNU, I will keep Faculty of Police University in high regard. पुलिस यूनिवर्सिटी का रिमार्केबल स्टूडेंट टीचर रेशियो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तुलना में इसको कंपैरेटिव एडवांटेज प्रोवाइड कराता है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर डॉक्टर कनिका पवार हैं। यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट कनिका मैम हमें सोशियोलॉजी पढ़ाते थे। अगर मुझसे कभी पूछा जाए नेम द वन हु हैज़ डन कंप्लीट जस्टिस विद हर प्रोफेशन, मैं जागृति मैम का नाम लूँगा। यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट उपाध्याय मैम ने अपनी स्मूथ टीचिंग स्किल्स की हेल्प से स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर उनके अंदर का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूर करने में इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है। यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर साधना मेघवाल हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे। हिस्ट्री के डोमेन में अपनी वैल्यूबल और क्रिटिकल इंसाइट्स देकर मैम ने हमें रियलाइज़ कराया हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट लर्निंग तक लिमिटेड नहीं है। फैकल्टी ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी के अंदर विनय सर और सुरभि मैम की फिगर है। यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुकी सुरभि मैम JNU के स्टूडेंट हैं। शी इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग प्रोफेसर ऑफ पुलिस यूनिवर्सिटी, और उन्हीं के हार्डवर्क का नतीजा है कि ग्रेजुएशन में 16 सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद भी DU और JNU जैसे इंस्टीट्यूशंस में हायर एजुकेशन परस्यू करते हुए मुझे कभी भी डिसएडवांटेज फील नहीं हुआ। फैकल्टी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस स्टडीज़ के अंदर रूफो सर, मीनाक्षी मैम, मिथिलेश सर एंड लामा सर इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं। मीनाक्षी मैम और मिथिलेश सर हमें लॉ एंड सोसाइटी पढ़ाते थे एंड बोथ ऑफ देम आर फिनोमिनल। अनदर यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग डॉक्टर स्वीकार लामा डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड पुलिस स्टडीज़ के पार्ट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स से पांडे सर हमें एलिमेंट्री मैथ्स पढ़ाते थे। रेस्ट ऑफ द फैकल्टी ऑफ पुलिस यूनिवर्सिटी इज़ इक्वली टैलेंटेड। मेरे पर्सनल ओपिनियन में नॉन सीरियस स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मिस एडवेंचर्स की वजह से पुलिस यूनिवर्सिटी अपने एम्स एंड एस्पिरेशंस को रियलाइज़ नहीं कर पाई है। सन 2019 के अंदर BA इन सोशल साइंसेज का सिलेबस अपडेट किया गया। नए पैटर्न के अनुसार अब कोर सब्जेक्ट्स की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई है। इसके अंदर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री है। इसके साथ ही एक सेमेस्टर में टोटल 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इन देयर क्वेस्ट टू अचीव एकेडमिक एक्सीलेंस, पुलिस यूनिवर्सिटी ने इनोवेटिव वे में अपने कोर्स को डिज़ाइन किया है। अपडेटेड सिलेबस के अंदर स्किल इन्हांसमेंट इलेक्टिव और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जैसे फैंसी कोनोटेशंस के साथ में लिस्ट ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स स्वयं जैसे पोर्टल से इलेक्टिव भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अनुसार अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 कोर सब्जेक्ट्स, 5 सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स, 10 स्किल इन्हांसमेंट इलेक्टिव और 6 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव मिलाकर टोटल 24 न्यू एंड डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट्स बनाते हैं। ध्यान रहे पुलिस यूनिवर्सिटी में इसके अलावा BE इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, MTech साइबर सिक्योरिटी, MSc क्रिमिनोलॉजी जैसे कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। सो यू कैन डिड्यूस दैट इन वन ऑफ इट्स काइंड यूनिवर्सिटी, पुलिस यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर किए जा रहे कोर्सेज इनोवेटिव डिज़ाइंस के साथ बनाए गए हैं और इनकी वाइडर यूटिलिटी है। और यह भी एक सीक्रेट नहीं है
कि पुलिस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होने की वजह से पुलिस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे हॉस्टल, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी अंडर यूटिलाइज रहते हैं। मुझे लगता है DU और JNU को एमिनेंट पोजीशन तक पहुंचाने में वहां पर मौजूद स्टूडेंट्स को जाता है जो कि एकेडमिक एक्सीलेंस के इथोस को अपहेल्ड करने के लिए विलिंग हैं और सीरियस हैं। और मुझे लगता है पुलिस यूनिवर्सिटी को अपने फाउंडेशनल एम्स और एस्पिरेशंस को रियलाइज करने के लिए ऐसे ही स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। यह पुलिस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट कॉन्वोकेशन की फ़ोटो है। इनमें से हम 4 प्राणी वर्तमान में JNU में पाए जाते हैं। पुलिस यूनिवर्सिटी में लर्निंग सिर्फ क्लासरूम्स तक लिमिटेड नहीं थी। विजनरी ML कुमावत के नक्शे कदम पर चलते हुए पुलिस यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल लर्निंग को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती थी। इसमें बहुत सारी स्टडी विजिट्स भी इंक्लूडेड थी। फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF शिलोंग, नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी, नेशनल पुलिस अकेडमी, वाइजैग, कश्मीर इत्यादि जगहों पर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए भी ले जाया जाता था। इसके साथ ही पुलिस यूनिवर्सिटी बहुत सारे वर्किंग और रिटायर्ड IAS और IPS ऑफिसर्स से प्रैक्टिकल लर्निंग के टिप्स लेने का भी मौका प्रदान करती थी। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप पुलिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं एंड इवन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पुलिस यूनिवर्सिटी के बारे में पता चले और वहाँ की शानदार फैकल्टी, रिसोर्सेज और कोर्स का सबको फ़ायदा मिल सके। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है। ये वीडियो हमारी टीम के सदस्य महिपाल दान ने बनाया था। महिपाल दान अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं। उन्होंने जो पिछले वीडियो बनाया था नेट JRF के फर्स्ट पेपर के ऊपर, आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस यूनिवर्सिटी के प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक तरह से पुलिस सिस्टम्स, क्रिमिनल जस्टिस और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोर्सेस होते हैं। अगर आप यहाँ से आप पढ़ते हैं तो आप निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की जॉब्स लगने की संभावना रहती है। दूसरी चीज़, शिक्षा नीति जो तीसरी आई है भारत के अंदर 2020 में, तो उसमें भी अंतर्विषयक सब्जेक्टों का मॉडल अपनाया जा रहा है। तो जो पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर है उसने पहले से ही अंतर्विषयक सब्जेक्टों का मॉडल अपनाया है। अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो सीधी सी बात है कि आपको भविष्य में इसका प्रॉफिट मिलेगा। तीसरी चीज़, इस यूनिवर्सिटी में बहुत खास चीज़ है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सब्जेक्ट्स है। तो एक तरह से देखा जाए तो जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि भारत सहित विश्व के अंदर लर्निंग पॉवर्टी का सिस्टम है, तो हम चाहते हैं कि लर्निंग पॉवर्टी खत्म हो। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ोगे तो सीधी सी बात है कि हम सीखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप नॉलेज भी बढ़ें, अर्थात आप ज्ञान की मधुमक्खी बने। आप विभिन्न प्रकार का अगर ज्ञान संग्रहित करते हैं तो सीधी सी बात है शहद बनता मीठा। उसी प्रकार से आप में विभिन्न प्रकार की स्किल्स आएगी और आपको जॉब्स आसानी से मिल पाएगी। तीसरी चीज़ है प्राइवेट सिक्योरिटी की जो सबसे बड़ी संस्था है काप्सी, उसके साथ इस यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन है। वहाँ से आपको विभिन्न प्रकार के जॉब ऑफर किए जा सकते हैं और विभिन्न प्रकार के आपको नई अप्रोच से काफ़ी काम मिल सकता है। तीसरी चीज़, इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत IPS, IAS रिटायर्ड और लगे हुए आपको पढ़ाते हैं। इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर BL ML कुमावत भी रह चुके हैं, जो एक तरह से RBC के चेयरमैन भी रहे। तो कितनी बड़ी चीज़ है कि आपको सीधे उनसे पढ़ने का, उनसे जानने का अवसर मिलता है। इसके साथ साथ उसकी विभिन्न प्रकार की इंटर्नशिप होती हैं। कई प्रकार के जो आर्मेड कोर्सेज होते हैं जैसे BSF, ITBP, उनके साथ आपका सीधा संबंध होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल IPS ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद के साथ आपका कोलैबोरेशन होता है। यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाती है। अब हम देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में फिर प्रवेश कैसे पाए। तो इसमें 12th रिजल्ट जैसे आता है उसके बाद से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ाम होता है। तो इस एग्ज़ाम जो होता है QCET बोलते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये एग्ज़ाम होता है। उसके फॉर्म आते हैं, आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं। उसके बाद इसका छोटा सा एग्ज़ाम होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता और आसानी से आपका इसमें प्रवेश भी हो जाएगा। तो जब ये फॉर्म आएगा हम आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे और तो इसलिए हमारे चैनल से आपको जुड़े रहना है ताकि आप हमें इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको देते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।